My colleague Sahil Joshi is speaking to Uma Bharti. Let's listen into what she is saying. उनको भी उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए कि ये रचना किसकी थी, किसने रचना की थी कि भगवान आतंकवाद शब्द का पहले ये घटना हो जाए और फिर उसको भगवान आतंकवाद शब्द का नाम दिया जाए। इसलिए उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत अपराधी मान करके उनको भी ऐसी यातनाएं मिलनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एनआईए को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस केस को वाटर डाउन किया गया था, कहीं इस केस को लूज किया गया था। ये भी कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भारत की वो कौन सी संस्था है जिसको कलंकित नहीं किया है? सीबीआई हो, एनआईए हो, किसको नहीं किया है? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे नौकर रहें, हमारे इशारे पर चलें, हमें खुश करने वाले काम करें। वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और ये शहजादों की मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं। ये औरंगजेबी जो शहजादे थे उनकी मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं। इसलिए इनको ये परेशानियां, इस वजह से इस तरह के शब्दों के प्रयोग करती है, उनको शर्म आनी चाहिए। मैंने सुना कि आपके आंसू छलक गए उनके जब आपको सहयोगी पता चला कि ये सातों बरी हो गए दीदी 17 रितंबरा, साल के बाद। अपना प्रज्ञा, उनकी रिहाई का बहुत मैं बहुत आनंद व्यक्त करती हूँ और अपनी आत्मा में अपने आप को विजेता अनुभव करती हूँ। और ऐसे लोग हमें देखने को मिले हैं जिनने मृत्यु से ज़्यादा कष्ट देने वाली यातनाएं झेल करके भी बेकसूर लोगों के नाम अपने मुंह से नहीं निकाले। इनका पूरे देशवासी और हिंदू समाज की तरफ से अभिनंदन करती हूँ। शुक्रिया उमा भारती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की नेता। Clearly, Uma Bharti from the Bharatiya Janata Party hailing this verdict, saying that calling for questioning those who had attacked the persons who were named as accused in this case, saying that Sadhvi Pragya and her co-accused had faced serious torture, had been harassed and tortured in the jail and during this entire process.